अब थोड़ा चलते हैं गंदी बातों पे जो शादी से पहले लोग करते हैं। नहीं, गंदी बात ना होती हम दुनिया में ना होते वो तो सबने नहीं। अब ये प्रेमानंद महाराज इसको बहुत बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत भाषण देते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल इसमें बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। अब इसके दो पहलू हैं। जितने भी डॉक्टर हैं और साइंटिफिक लोग हैं वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, दबा के करो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो आराम से, इससे इतना सा आपकी बॉडी में से निकलता है। और जैसे प्रेमानंद महाराज जी वो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, और जितने भी साधु संत होते हैं वो बोलते हैं नहीं करना चाहिए। आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, आयुर्वेद पता है क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है साल में एक बार, ज्यादा जान निकलती है 6 महीने में, और भी ज्यादा है तो महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, इससे ज्यादा नहीं। अब इससे ज्यादा जो लोग, कई लोग हमारे पास आते हैं, सर एक बार होता है, दूसरी बार होता ही नहीं, मैं क्या करना है, मेडिसिन है ना। तो बहुत चीजें हैं इसके लिए, बहुत लोग मतलब बहुत खर्चा कर रहे हैं इसके लिए। अब देखो केमिस्ट की दुकान पे खड़े हो जाओ जाके शाम को 7 बजे के बाद, वो वहां कैसे आते हैं, 2 गोली दे दो, 1 गोली दे दो, है ना। कई लोगों ने इसके साथ अपनी इज्जत को, प्रेस्टीज को जोड़ रखा है ना, जबकि एक शरीर की क्रिया है, इसके साथ इज्जत का क्या लेना देना भाई, है ना। तो मतलब ये है कि इसको जो गृहस्थी लोग हैं, अब वो तो इसके बिना नहीं जी सकते, ना गृहस्थी चल सकती है। जो साधु संत लोग हैं उनके लिए तो है ही मना, वो तो करते भी नहीं। और जिन्होंने इसको बांध लिया वो बिल्कुल भीषम पितामह, है ना। तो मतलब ये चीज है, जो वीर्य है अपने शरीर के अंदर, वो हमारे शरीर की शक्ति है। अगर ये अब जैसे बच्चे हैं छोटी उम्र में करते हैं गलती, ऐसा कोई भी नहीं धरती पे होगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, अपने आप को कितने धुरंधर कहता हो, उसने किया है बचपन में। क्योंकि ये बॉडी का फ्लो है, वो नहीं करेगा तो बॉडी स्ट्रेस दे देती है, दिमाग खराब होता है। तो मतलब वो चीजें जो है, जैसे अब लेडीज को भगवान ने मेंसेज पीरियड दे दिया, उसको मंथली आती है तो वो रिलैक्स रहती है, नहीं आती तो पागल हो जाती है, वो उसका दिमाग खराब होने लगता है ना। तो ये चीजें जो है मैन को भी होती हैं, मैन को भी पीरियड आता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये तो मैंने पहली बार सुना। बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। ये क्या होता है कि आप देखेंगे कि हम 4-5 दोस्त लोग बैठे हैं, बीच में एक सुस्त है, डाउन है ना। तो उसका जो ये जो क्या इसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो कम होता है, वो डाउन हो जाता है। अच्छा। 3 दिन के लिए, तो उसको पता नहीं चलता, शरीर टूटता है, थकता है, फिर एकदम ठीक हो जाता है 2-3 दिन के बाद। ये अंदर ही अंदर उसका मैटर होता है, और ये हर एक को होता है। आप कभी, अब आज मैंने बोला, आप नोट करना, या जो भी सुन रहे हैं वो नोटिस करना, तो ये बीच में आता है 2 या 3 दिन का पीरियड। तो महिलाओं का तो वो कर दिया भगवान ने कि वो नजर आता है, पुरुषों का नजर नहीं आता, लेकिन पुरुष 3 दिन के लिए डाउन होता है। तो ये जो फीमेल होती है ना, वो बोलते हैं कि हमारे मूड स्विंग हो रहे हैं, ये हो रहा है हमारे साथ, ऐसा हो रहा है, तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई हाँ होता है, हमारे भी पीरियड चल रहा है, बोल सकते हैं। और ये सच है, इसको सर्च करके देखना अच्छे से, बड़े बड़े विद्वान इस पे बात कर रहे हैं। okay. हाँ, जब ध्यान नहीं ना किस चीज की तरफ, जब ध्यान लेके जाते हैं तो आता है। अब देखना आपके कमेंट में बहुत चीजें आएंगी, लोगों को जिनको पता है वो आपको ओके लिखेंगे, जिनको नहीं पता वो कहेंगे ऐसे ही बात कर रहे हो। मतलब हर तरह के कमेंट आएंगे, आपको होने चाहिए। जब तक दूध के अंदर मधानी डालोगे नहीं, मक्खन आएगा नहीं। अब अपन ने मधानी डाल दी तो लोग मंथन करेंगे, देख निकल के आएगा। जी। इससे ना मास्टरबेशन से बहुत लोग, बच्चे परेशान हैं, और एक्चुअली में वो इतने परेशान हो चुके हैं कर करके कि वो छुड़ा नहीं पा रहे इस चीज का। इस चीज का नुकसान है, 100% नुकसान है। इसको कम कैसे करना है? एडिक्शन का नुकसान है जिनको हो गई है जी। इसको नंबर 1, अगर ऐसा काम बच्चे करते हैं, मैं उनको स्पष्टली कह दूं कि उनको आगे चल के बहुत दिक्कतें आने वाली है। आप बता दीजिए, क्योंकि बच्चे अगर देखेंगे ना तो उनको पता लग जाएगा क्यों नहीं करना। उनके पास रीजन नहीं है इसलिए वो दबा के कर रहे हैं। अगर उनके पास रीजन होगा इसलिए नहीं करना है, तो आप एक बार ये बता दीजिए। इसमें क्या होता है कि अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं, अब बच्चों को नहीं पता, हमें सारा कुछ पता होता है, क्योंकि हमारे पास हर एज के लोग आते हैं।
हमें मतलब कई लोग आते हैं कि उम्र बच्ची 30 की हुई 35 की हुई, वो कहते हैं सर साइज जो है वो श्रिंक हो गया। ऑर्गन ऐसा भी होता है ऑर्गन का साइज श्रिंक हो गया। बहुत सारे लोग उस पे तेल बेच रहे हैं, कोई क्रीम बेच रहा है, मतलब सिर्फ वो माया का जाल है। लेकिन मैं उनको बोलता होता हूँ कि भी सरसों का तेल ले लो 10 बूंदे, उसमें पानी डालो, उसको अच्छे से ऐसे ऐसे मिक्स करो, वो क्रीम बन जाती है, उसको लगाओ, जलेगा, लड़ेगा, काफी लड़ता है वो। उसके बाद वो धीरे 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 करके नसें खुल जाती हैं। लेकिन वो लॉस हुआ होता है उस समय का, जो बारीक नस होती है। अब आप देखिए कि जो पेनिस है उसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, सिर्फ नाड़ियां हैं, नसें हैं या मसल्स हैं, मास ग्रोथ है। तो वो जैसे हमारा ध्यान किसी का भी जाता है इस साइड, तो वो उसमें इरेक्शन होता है और तो कुछ नहीं है। और जब हम उसको अब कोई भी चीज ले लो, उसको रगड़ते रहो, मसलते रहो, तो एक दिन तो वो चीज खराब होगी, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि ब्रीक जो वेन्स होती हैं वो मरती हैं, मसल वीक होते हैं, और धीरे धीरे करके वो चीज ऑर्गन को खराब कर लेते हैं। और एक तो ये बड़ा साइड इफेक्ट है। दूसरा क्या है कि जितना हम वीरज को वेस्ट करते हैं उतना बॉडी बना नहीं पाती। फिर वो उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं आजकल, देखो नहीं मानते बच्चे, हम बताते हैं कि बाल सफेद हो रहे हैं, नजर वीक हो रही है, दांत कमजोर हो रहे हैं, हड्डियों में कमजोरी, थकावट हो रही है, थोड़ा चलने से सांस फूल जाता है। क्यों? पहले भी करते थे लोग, लेकिन खुराक होती थी। अब क्या करते हैं? खुराक क्या है? बर्गर खाया, पिज्जा खाया, दोपहर निकल गई, साथ में दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अब पहले होता था खाना खाते थे लोग, लस्सी पीते थे, साथ में घर का साग मक्की की रोटी ऐसे ही खा जाते थे खड़े खड़े, है ना। तो मतलब कहने का कि अब डाइट नहीं है। अब जब तक डाइट नहीं है तब तक ऐसी गलती करनी भी नहीं चाहिए। और जिन्होंने अपना वीर्य वेस्ट किया है शादी से पहले, आप देखो अभी पहले कहाँ होते थे इतने IVF होते थे कभी, इतने यूट्यूब बेबी हो गए, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गए, पहले होते थे ऐसे? कभी नहीं ना होते थे। तो अभी ये सेंटर कितने बन गए, स्पर्म इधर से उधर स्पर्म बैंक बन गए, होते थे? कभी नहीं होते थे। तो ये चीजें उसी से पैदा हो रही हैं कि जो प्रॉब्लम बच्चे कर रहे हैं बाद में उनको दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो उनको अभी इसको स्टॉप करना चाहिए। हाँ, इसका सोल्यूशन नोट कर लो स्टॉप करने का। एक तो पाउडर आता है गोक्षुरा, ध्यान से नोट कर लो, गोक्षुरा पाउडर का 1 चम्मच डेली खाओ, दूध के साथ खाओ, पानी के साथ खाओ, शाम को जब सोना है, बेड पे जाना है तब। और दूसरा एक पाउडर है अपना गूसबेरी, आंवले का एक प्रजाति है ये गूसबेरी। ये पाउडर जो है इसको रात को पानी में भिगो के रख दो, सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दो भैया, जिंदगी बच जाएगी। अदरवाइज आप एक ना एक दिन फंसोगे इस चीज में जाके, फिर डॉक्टरों के वैद्यों के चक्कर काटोगे, लाखों रुपया गवा लोगे। ये अभी भी ऐसे नहीं डरेंगे आप? एक और चीज बताइए, इससे परफॉर्मेंस पे कितना फर्क पड़ता है? बस वही बड़ा 2 सेकंड 3 सेकंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मतलब वो कई बार तो आके ऐसा शर्माते हैं फिर कि गोल साहब बस ऐसे अगर देख भी लें तभी हो जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये इससे बचेंगे तो बचे रहेंगे भैया। चलो ठीक है, इस चीज से डर सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाएगी? नहीं, डर नहीं सकते, ये सच है। यही सच है कि आने वाला जो टाइम है, अभी क्या हो रहा है कि शादी हुई डिवोर्स हो गया, अब क्या हो रहा है, यही चीज है। तो जरूरत तो सबकी बॉडी की चाहिए सबको। अब जमाना जो है वो पढ़ गया, अब वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी पढ़ा लिखा है, उसको भी पता सब कुछ है, उसको भी पहले तो पता ही नहीं होता। 10 साल तो ऐसे नहीं पता होता था बच्चे कैसे हो गए, मतलब पहले नॉलेज ही नहीं थी इतनी। अब इनको यूट्यूब ने, फेसबुक ने ऐसे ही पढ़ा दिया सब कुछ। तो ये प्रॉब्लम आती है भैया, अभी संभाल लो।